इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया भर का पैसा, बड़े बड़े इंजीनियर, पर वो ये सोचने में भूल कर गए कि एंड्रॉयड में कोई भी ऐप बना सकता है, यानी लार्ज नेटवर्क इफेक्ट्स। वेलकम टू एडुकव। मेरा नाम है अक्षत सूर्यवानी। पिछली वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसका नाम था लेवरेज। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें। आज उससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जिसका नाम है नेटवर्क इफेक्ट्स। ये इतनी पावरफुल चीज है कि अगर ये एक बार स्टार्टअप में आ गई, अगर आप इसको ले आए तो आपके कॉम्पिटिटर्स अगर इससे बेहतर ऐप भी बना लें तब भी आपको तोड़ नहीं पाएंगे। ये स्टार्टअप्स की ग्रोथ भी करता है और उनको नए कॉम्पिटिटर से डिफेंड भी करता है। एक 3 साल की स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनकी 70% वैल्यू सिर्फ नेटवर्क इफेक्ट है। तो ये नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है? जब एक कंपनी का प्रोडक्ट उसके यूजर बढ़ने के बाद और ज्यादा वैल्यूएबल होने लगता है, उसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। ध्यान से समझना, जब एक कंपनी का प्रोडक्ट और ज्यादा वैल्यूएबल होने लगता है जैसे जैसे उसके यूजर बढ़ते हैं तो उसे नेटवर्क इफेक्ट्स कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं सारी दुनिया के जितने भी मोबाइल हैं सबको लेके फेंक देता हूं, सिर्फ आपका छोड़ के, तो आपके लिए कितनी सारी काम की चीजें अब खत्म हो गई। आप किसी को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास फोन नहीं है। आप व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर सकते। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल तो सकते हो पर किसे दिखाओगे? तो जितने भी आपके यूजेस बाकी यूजर्स पे डिपेंड कर रहे हैं वो सारे नेटवर्क इफेक्ट्स की वजह से हैं। मतलब अगर उनके पास फोन है तो आपको फायदा है, आपके लिए उसका यूज और वैल्यूएबल हो जाता है। नेटवर्क इफेक्ट जितना स्ट्रांग होता जाएगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आज सबके पास फोन है, आपके पास भी है, लेकिन अगर आपके दोस्त के पास नहीं है तो आप उसको बोलोगे फोन ले यार। अगर आप फेसबुक पे हो और आपका दोस्त नहीं है तो आप उसको बोलोगे फेसबुक पे आ यार, ऋतु भी है उस पे। तो एग्जिस्टिंग यूजर्स की वैल्यू बाकी यूजर से ही बढ़ती है बिना कंपनी के कुछ किए। हमें भी ऐसा कुछ करना है ना। और इसकी जबरदस्त बात यह है कि इसमें कंज्यूमर के लिए बैरियर टू एग्जिट है। मतलब आप कभी फेसबुक को छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे पोस्ट डाल रखे हैं, आपके सारे दोस्त वहां पे हैं, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है और इसे आप अलग अलग ऐप्स में लॉग इन करने के लिए यूज करते हो। जैसे कोई गेम हो गई तो उसमें फेसबुक लॉग इन का ऑप्शन आता है। इसे हम एम्बेडिंग कहते हैं, जिसे हम अगली कुछ वीडियोस में समझाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क इफेक्ट्स के सारे टाइप समझाऊंगा जिससे आपका वे ऑफ थिंकिंग बदलेगा और तभी आप अपने आइडियाज में उसे इंप्लीमेंट करने का सोच सकते हो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेटवर्क इफेक्ट्स की 5 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं: डायरेक्ट, टू साइडेड, डेटा, टेक और सोशल। और इनके आगे और सब टाइप्स होते हैं। इसमें से जो जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो डायरेक्ट इफेक्ट सबसे स्ट्रांग होते हैं और सोशल इफेक्ट सबसे वीक। डायरेक्ट इफेक्ट्स 5 टाइप के होते हैं: फिजिकल, प्रोटोकॉल, पर्सनल यूटिलिटी, पर्सनल और मार्केट नेटवर्क। फिजिकल नेटवर्क इफेक्ट्स मतलब जब किसी टेंजिबल चीज के नेटवर्क बेनिफिट्स हों, जैसे इंटरनेट से पहले के टेलीफोन्स या फिर रोड्स, सैटेलाइट, ब्रॉडबैंड एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल नेटवर्क इफेक्ट और इसके अंडर आता है बिटकॉइन। इसमें एक प्रोटोकॉल यानी एक फिक्स प्रोसीजर डिफाइन कर दिया जाता है और इसी तरीके से आगे वर्क करता है। तो बिटकॉइन के जितने यूजर बढ़ते रहेंगे उतनी ही एग्जिस्टिंग यूजर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये डायरेक्ट नेटवर्क इफेक्ट के अंडर आता है जो कि सबसे पावरफुल है। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर होती जाएगी वैसे वैसे एग्जिस्टिंग यूजर्स की भी वैल्यू बढ़ती रहेगी और उतनी ही क्रिप्टो करेंसी रिलायबल रहेगी। थर्ड और फोर्थ आते हैं पर्सनल यूटिलिटी और पर्सनल। इसमें आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ ही नेटवर्क पे होने या ना होने से इफेक्ट करने लगती है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपके लिए छोड़ना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी डेली नीड्स उन पर डिपेंड करती हैं। आप समझ ही गए होंगे कि एक ही ऐप अलग अलग नेटवर्क इफेक्ट्स यूज करती है। तो कंपनीज जो है वो इंटेंशनली स्ट्रेटजीज बनाती हैं और स्टेप्स लेती हैं कि कैसे इन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए। पर्सनल यूटिलिटी और पर्सनल के एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायरेक्ट नेटवर्क का लास्ट टाइप है मार्केट नेटवर्क, जो टू साइडेड नेटवर्क इफेक्ट से काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें पर्सनल बेनिफिट्स होने की वजह से ये इसके अंडर आ जाता है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की,
जो है टू साइडेड नेटवर्क इफेक्ट्स। ये कैटेगरी मेरी पर्सनल फेवरेट है, आप भी अपनी फेवरेट कैटेगरी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। टू साइडेड में दो साइड का नेटवर्क बना दिया जाता है, बायर्स और सेलर्स, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, प्ले स्टोर, ओयो एटसेट्रा। इसमें बायर्स सेलर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं और सेलर्स बायर्स के लिए। मतलब अगर नया बायर आएगा तो सेलर को फायदा होगा, और अगर नया सेलर आएगा तो बायर को फायदा होगा। मतलब बिना कंपनी के कुछ किए कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसमें हमें बायर्स और सेलर्स दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना होता है, और फाउंडर को हर सेल पर अपना कमीशन मिलता है। पिछली लेवरेज वाली वीडियो में भी मैं इसी इफेक्ट की बात कर रहा था, आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हर बार नया यूजर आने से कंपनी को फायदा नहीं होता, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। मान लो उबर ड्राइवर्स की डिमांड बढ़ गई तो उबर उनके लिए अपने प्राइसेस बढ़ा देगा। इससे एक बायर दूसरे बायर के लिए नेगेटिव इफेक्ट लाता है। मान लो अमेजॉन पे और नए सेलर्स आ गए तो बाकी जो सेलर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया। तो हालांकि सेम साइड पर कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन इसका इफेक्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत पॉजिटिव होता है और सबको फायदा देता है। इसे बिल्ड करने में हमें चिकन एग प्रॉब्लम आ सकती है, मुर्गी पहले आई या अंडा, क्योंकि इसमें हमें बायर्स और सेलर्स दोनों को लाना है। अगर बायर्स ज्यादा हो गए और सेलर्स कम रह गए तो बायर्स को डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और अगर सेलर्स ज्यादा हो गए बायर्स कम हो गए तो सेलर को बायर नहीं मिलेंगे और वो वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें दोनों की बैलेंस ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। तो एक्सपर्ट्स जनरली सेलर्स को पहले लाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा पेशेंस होता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, और एक बार जब सेलर्स आ गए तो बायर्स ऑटोमेटिकली वहां आना पसंद करेंगे। और एक बार अगर ये नेटवर्क बन जाता है तो नई कंपनी को इसको तोड़ने के लिए दोनों पार्टी यानी बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए कुछ बेहतरीन लाना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है डेटा नेटवर्क इफेक्ट। जब प्रोडक्ट की वैल्यू डेटा बढ़ने से बढ़ने लगती है और उसका और ज्यादा यूज और ज्यादा डेटा क्रिएट करने लग जाता है तो हम इसे डेटा नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक इसके ऑब्वियस एग्जांपल हैं। मान लो गूगल पे रेटिंग होती है तो जितने ज्यादा लोग उसकी रेटिंग करेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। ऐसे ही अमेजॉन के पास जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ही बेटर रिकमेंडेशंस और सर्च रिजल्ट आएंगे, तो इससे यूजर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और अमेजॉन की वैल्यू बढ़ेगी। फोर्थ कैटेगरी है टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस नेटवर्क इफेक्ट्स। अगर ऐसा हो कि यूजर बढ़ने से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने लगे तो इसे हम टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस नेटवर्क इफेक्ट्स कहते हैं। मतलब जितने ज्यादा यूजर्स उतना बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ऐसा हो सकता है लेकिन एग्जांपल्स कम है, जैसे VPN जो हमें प्राइवेट कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, या फिर BitTorrent। हमारी लास्ट कैटेगरी है सोशल नेटवर्क इफेक्ट। ये इफेक्ट साइकोलॉजिकली काम करता है, मतलब जब ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं तब ये इफेक्ट क्रिएट होता है। इसमें जब प्रोडक्ट को यूज करके कंज्यूमर ही दूसरे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसे कन्विंस करता है यूज करने के लिए, तो इसे हम सोशल नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। जैसे जब हम किसी ऐप के नाम को एज अ वर्ब यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप कर दे यार, उबर करके आ जा, गूगल कर ले, ये सारे एग्जांपल्स। और सोशल नेटवर्क इफेक्ट में आता है बिलीफ मतलब जैसे कि अगर बिटकॉइन में जितना ज्यादा बिलीव बढ़ेगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और बैंड वैगन सोशल नेटवर्क इफेक्ट, इसमें एक ऐसा मूवमेंट बनने लगता है जिसे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे जब स्टार्टिंग में फेसबुक आया था तो एक कूल मूवमेंट से स्टार्ट हो गया था कि जो फेसबुक ज्वाइन करता है वो कूल है, और जो नहीं करता उसे आउटडेटेड सा समझने लगते हैं। ये थे सारे नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो इसे इग्नोर कर देता है ना उसे अपनी कंपनी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। नोकिया के केस में भी यही हुआ था। इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया भर का पैसा, बड़े बड़े इंजीनियर, पर वो ये सोचने में भूल कर गए कि एंड्रॉयड में कोई भी ऐप बना सकता है, यानी लार्ज नेटवर्क इफेक्ट्स। इसीलिए फाउंडर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं नेटवर्क इफेक्ट्स को। जितने ज्यादा नेटवर्क इफेक्ट्स आपका आइडिया यूज करेगा उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके फंडिंग मिलने के। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।